अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर बना रहे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है सरगोदा से इमरान ने। इमरान कहते हैं, मैं आपके साथ एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये आज से 2 साल पहले विंटर्स की बात है और मुझे बहुत ज़्यादा मूंगफली खाने का शौक़ है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए फैसलाबाद रोड पर जाना बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा जाता हूँ। और उस दिन भी मैं फैसलाबाद रोड पर लॉन्ग ड्राइव पर गया हुआ था। बहुत धुंध थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं अभी अभी गरम गरम मूंगफली खाऊं और इसीलिए मैं चला गया। फैसलाबाद रोड पर ही था और उधर काफ़ी ऐसे लोग खड़े होते हैं, छोटे छोटे मतलब ठेले लगाकर। और जैसे ही मैं उधर गया तो एक लड़का खड़ा हुआ था जिसके पास मूंगफली थी। मैंने उसे मूंगफली ली और उसको पैसे दे दिए और खुद चला गया। ये वाक़या मेरे साथ पहले भी पेश आ चुका है, लेकिन इस दफ़ा जैसे मैंने मूंगफली ली और मैं अपनी गाड़ी में बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई और चीज़ भी मेरे साथ गाड़ी में बाकायदा मौजूद है और मुझे उसकी उसके होने का एहसास हो रहा था। अब जैसे ही वो मखलूक पीछे थी, एक अजीब सी खुशबू सी मेरी गाड़ी में से आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। मैंने पीछे से पलट के देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन जो खुशबू थी वो मुसलसल आ रही थी गाड़ी के अंदर। वो मेरे परफ्यूम की खुशबू नहीं थी, वो किसी और चीज़ की, किसी और जिसकी प्रेजेंट थी मेरी गाड़ी में जो चीज़, वो उसकी ही खुशबू थी। मैंने गाड़ी को रोका और आयतल कुर्सी लगाई और गाड़ी के दरवाज़े खोल दिए। 5 मिनट मैंने ये अमल किया और ये जगह जिस जगह पर मैंने ये काम किया वो काफ़ी आबाद जगह थी, मतलब शहर था, बाज़ार था वो। वहाँ मैंने जब ये काम किया तो उसके बाद मैंने दरवाज़े गाड़ी के बंद कर दिए और आयतल कुर्सी अभी भी बाबुलंद आवाज़ में मेरी गाड़ी में लगी हुई थी। आप लोग ये यकीन करें कि उसके बाद वो खुशबू, वो जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर फिर कॉन्शियस हो गया कि मैं आइंदा ऐसे बिल्कुल नहीं किया करूँगा। ऐसे मतलब जगहों पर रुक कर, ऐसी सुनसान सन्नाटे वाली जगहों पर रुक कर कभी भी कोई चीज़ ना ख़रीदें जहाँ पर आपको ये लगे कि आबादी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी मखलूक़ात आपके साथ आ जाती हैं, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। बहुत शुक्रिया आपका अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए इमरान। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ वकास ने शेयर किया है यूके से। वकास कहते हैं कि ये स्टोरी है एक लड़के की जो कि आज़ाद कश्मीर में रहता है और एक प्राइवेट क्लिनिक में जॉब करता था। वो लड़का उस क्लिनिक की देखभाल करता था और क्लिनिक के जितने भी अफराद थे, जो स्टाफ उधर काम करता था, उनके आने से पहले वो उधर मौजूद होता था। वही क्लिनिक को खोलता था और सब जब चले जाते थे तो वही क्लिनिक को बंद करता था। एक दिन रमज़ान शरीफ थी, 2012 की बात है और सब लोग वापस घर जा चुके थे और अफ्तारी होने में वो कहता है कि 1 घंटा बाकी था और मैं क्लिनिक में ही था और मैं अपने काम को ख़त्म इसलिए कर रहा था कि मैं सारी सफाई कर दूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे रोज़ा होता है तो रोज़े में सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अब सफाई करने लगा सारी। अभी थोड़ी देर गुजरी है तो वो देखता है कि उसको चेयर मूव होने की, जो मूविंग चेयर होती है, उसकी आवाज़ आ रही थी। उसने जैसे ही पीछे से देखा तो वो क्या देखता है कि एक नर्स है जो कि चेयर पर बैठी हुई है, उसका फेस नीचे है और वो मुसलसल चेयर को इधर उधर मूव कर रही है। कहते हैं कि उस नर्स को मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं काफ़ी हैरान हुआ कि ये सब लोग तो जा चुके हैं, ये कैसे अंदर आई है। उससे पहले मुझे चीज़ें जो मैं ठीक कर रहा था उनको इधर से उधर उनके साथ छेड़छाड़ की
जो वाक़यात थे वो मुझे महसूस हो रहे थे, मैं उनको मुसलसल इग्नोर कर रहा था, अपना वहम समझ रहा था। अब मैंने उस नर्स को कहा कि आप कौन हैं और इधर क्या कर रही हैं, लेकिन वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और मुसलसल रो रही थी। अब जैसे ही मैं बिल्कुल उसके करीब गया तो उसने मेरी तरफ देखा तो जो उसकी आंखें थीं उनमें से आग के अंगारे निकल रहे थे और ज़ुबान इस कदर लंबी थी जिसको देखकर मैं चीखे मारता हुआ वहाँ से भाग रहा था और भागता हुआ नीचे चला गया। मैंने डॉक्टर को कॉल की और उसको ये सारी बात बताई। डॉक्टर ने मेरी बात कौन सुना किया और कहा कि 1 घंटा रह गया अफ्तारी में, तुम जल्दी से घर चले जाओ, अब तुम्हें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दरवाज़े नीचे से लॉक किए और ऊपर वाले दरवाज़े खुले रहने दिए और चला गया। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। एनी हाउ मैं नेक्स्ट डे दोबारा क्लिनिक पर गया और डॉक्टर को वो सारी बात अपने सामने बैठकर बताई, जिस पे उस डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मुसलसल वो मुझे इग्नोर करते रहे। मैं उनसे सवाल पर सवाल पूछ रहा था कि वो जो नर्स थी वो मखलूक क्या चीज़ थी, लेकिन उसके रवैये से ये महसूस हो रहा था कि जैसे वो सब कुछ जानता हो। मैंने उस नौकरी को खुद तो नहीं छोड़ा, लेकिन उस डॉक्टर ने कुछ अरसे के बाद मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए और मुझे उस क्लिनिक से निकाल दिया। उधर काफ़ी लोग इन वाक़यात के होने की गवाही दे रहे थे। अब उधर जिस चौकीदार को रखा वो चौकीदार मेरा ही दोस्त था और उसके साथ भी वो वाक़या पेश आया। उसको भी वही ख़वातीन, वही औरतें उधर नज़र आ रही थी और उसको ये पता लगा, उसने सारी छानबीन की, उसको पता लगा कि वो जो डॉक्टर था वो एक डॉक्टर नहीं था, वो वहाँ की नर्सों के ऊपर काला जादू करता था और इस तरह 1 से 2 नर्सों की डेथ भी हो गई थी। उसको कोई नहीं जानता कि वो एक आउट ऑफ सिटी से आया हुआ शख्स था जिसने उधर वो घर रेंट पर लिया और उसको एक क्लिनिक बना दिया। वो एक जादूगर था। वो जो हमें मखलूक़ात उधर नज़र आई थी वो सारी उसकी जादू की चीज़ें थी और इस तरह वो वहाँ से फिर भाग गया, उसका कुछ पता नहीं लगा। ये एक स्टोरी थी वकास की। तो लिसनर्स, इस स्टोरी से हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि ये जो गली मोहल्लों में क्लिनिक्स बने होते हैं इन पर बिल्कुल ऐसे मत जाएं, छानबीन करके जाएं। अच्छा है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो हॉस्पिटल में हो और ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे क्लिनिक जो कि प्राइवेट बने होते हैं उन पर मत जाएं, अपनी जान को तकलीफ़ में मत डालें। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। और ये स्टोरी शेयर की है ज़फ़र ने। ज़फ़र कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिस ऑफ़िस में जॉब करता हूँ उधर मेरी एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। हम लोगों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। कुछ ही दिनों में हम दोनों इस कदर बेस्ट फ्रेंड बन गए कि इतनी शायद मोहब्बत भाइयों में भी ना हो। हमारी इस दोस्ती की वजह से हमारे ऑफ़िस के बाकी लोग वो बहुत ज़्यादा हमसे जेलस फ़ील होते थे। दोस्ती इस तरह हो गई कि हम लोग एक दूसरे के अलावा खाना भी नहीं खाते थे। वो भी इस्लामाबाद में पीछे से किसी गांव से आया हुआ था और मैं भी। हम दोनों ने एक ही फ्लैट ख़रीद लिया और रेंट पर ले लिया और उधर हम लोग इकट्ठे रहने लगे। अब एक दिन अचानक मेरे उस दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे उसके ऊपर किसी गायबी चीज़ का असर हो, किसी मखलूक का दौरा पड़ गया हो उसे। हाथ पांव बिल्कुल टेढ़े हो चुके थे उसके और आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ, वाइट कलर की। उसे देखकर मैं बहुत खौफज़दा हुआ। अब मैं इसको छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने बाहर में निकला और जो फ्लैट में बाकी लोग रहते थे उनको बुलाया। उन्होंने भी उसको देखा तो उन्होंने कहा कि इसको तो किसी जिन्नात का मतलब इस पर असर हो चुका है, तो तुम्हें इसके घर वालों से रब्ता करके उनको बताना चाहिए। मैंने जब उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी, थोड़े देर के बाद उसकी हालत जब ठीक हुई तो वो होश में आया। तो उसने मुझे बताया कि उसके ऊपर एक देव का बसेरा है और वो उसके अंदर जब आता है तो उसको कुछ होश नहीं रहती और वो हर महीने 2 महीने के बाद मेरे ऊपर ज़रूर असर अंदाज होता है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उस अमल के बाद जो उसके ऊपर वो चीज़ आती थी, उसके बाद उसकी बॉडी में इतनी वीकनेस हो जाती थी कि वो उठकर चल भी नहीं सकता था। अब मैं ये सोच रहा था, ज़फ़र कहते हैं, कि मैं इसे जान कैसे छुड़वाऊँ। ये तो मेरे लिए एक मुसीबत बन गया है। अगर इसको कुछ हो गया तो लोग समझेंगे कि मैंने इसको जान से मार दिया।
अब अभी थोड़ी देर गुजरी तो उसकी हालत फिर ख़राब हो गई। मैं उसको छोड़कर वहाँ से भाग गया। जब मैं वापस आया तो मेरे उस दोस्त का काफ़ी मूड बना हुआ था मेरे साथ, और मुझे ये कह रहा था कि तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत तकलीफ़ में था। मेरे पास इतना ज़्यादा तो सामान था नहीं। हम लोग वो 2 रूम का फ्लैट था और उधर नीचे ही ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर सो जाया करते थे। मैंने अपना बैग उठाया और चुपके से उधर से चला गया। वो लड़का जब ऑफ़िस में आया तो उसने मुझसे बात की और कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो? तो मैंने उसको फुल इग्नोर किया और दोबारा उसकी बात भी नहीं सुनी। फिर उसके कुछ अरसे के बाद वो लड़का उस जॉब को भी छोड़कर चला गया। ये एक स्टोरी थी ज़फ़र की जो उन्होंने इस्लामाबाद से शेयर की, और ज़फ़र की स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी को भी इस तरह दोस्त मत बना लें, किसी के इतने करीब मत हो जाएं। पहले सोचें समझें और उसके बाद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं। और कुछ लोग हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं। उनकी जो फ्रेंडशिप है, उनका जो ताल्लुक़ है, वो हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता, मुसीबत में भी डाल सकता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखा करें। और ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप भी अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर और कमेंट बॉक्स में भी आज का अच्छा मैसेज है कि अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करें, प्यार करें और हमेशा उनका साथ दें। अपने वालिदैन के साथ कभी भी नाफरमानी से पेश मत आएँ। आई होप इस पर आप ज़रूर अमल करेंगे, और जिस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें और मेरे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक करते रहें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।